मोदी सरकार ने जनवरी 2024 में एक बड़ी घोषणा की। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में पूरा होने के बाद यानी कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई, पूरे देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उनमें एक सवाल उठना शुरू हो गया कि इस बार सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चाएं काफी जोरों से चल रही हैं। इसके साथ ही चर्चाएं हैं कि फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा, यह भी क्या बेसिस में पे यानी कि डीए महंगाई भत्ता जो है उसको मर्ज किया जाएगा या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। दरअसल ये एक तरह का मल्टीप्लाई होता है जिसके जरिए पुरानी जो बेसिस सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। ये फैक्टर डीए यानी कि महंगाई भत्ते और मौजूदा आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। इसका मकसद होता है कि सभी कर्मचारियों को एक समान और साथ ही न्याय संगत बढ़ोतरी मिले, उनकी इजाफा इसमें हो सैलरी में। पिछले कुछ वेतन आयोग की बात करें तो यही ट्रेंड देखने को मिला है कि सैलरी बढ़ाने से पहले महंगाई भत्ता जो होता है यानी कि डीए जो होता है बेसिस सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद उस कुल योग पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। इससे ये साफ होता है कि हर बार वेतन आयोग डीए को बेसिस पे में समाहित करके एक पूरा सैलरी बेस तैयार करता है और फिर उस पर 1% वृद्धि जोड़कर नई जो सैलरी होती है वो तय की जाती है। इसी ट्रेंड को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग भी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगा। फिलहाल ये जो चर्चा है ये चल रही है कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 के लिए डीए में बहुत कम बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरीके का अंदेशा लग रहा है क्योंकि हालिया महंगाई दर में स्थिरता देखने को मिली है। ऐसे में कर्मचारी संगठन ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 3.0 या फिर उससे अधिक रखा जाए ताकि वास्तविक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अगर सरकार पिछली परंपराओं को दोहराती है और डीए को बेसिस में मर्ज कर उचित फिटमेंट फैक्टर पर लागू करती है तो ये वेतन में एक बड़ा और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना ज्यादा खरा उतरती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।